जी कॉमर्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का नया टॉपिक रहेगा हमारा जर्नल एंट्री, जो कि अकाउंटिंग की फर्स्ट प्रोसेस है, यानी लेखांकन की पहली प्रक्रिया जर्नल एंट्री है, जिसे कहते हैं हम रोजनामचा प्रविष्टि। कोई भी लेन देन होता है तो व्यापार में बहुत से लेन देन होते हैं, उन्हें स्मरण रखना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए जैसे ही लेन देन हो उसका तुरंत लेखा कर दिया जाए तो उसे स्मरण वही कहते हैं, अर्थात रफ रोजनामचा कहते हैं। और शाम को व्यापारी जब अपनी दैनिक क्रियाओं से फुर्सत में आता है तब इनका विधिवत डेट वाइज रिकॉर्ड करता है। जिस पुस्तक में है उसे हम जर्नल प्रविष्टियां कहते हैं। तो जर्नल प्रविष्टियों के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले लेन देन हो और दूसरा वाउचर हो। बिना वाउचर के हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अधिकांश संस्थाओं के वाउचर प्रिंटेड होते हैं, यानी कोई भी लेन देन जिसका प्रमाण हमारे पास मौजूद हो उसे हम वाउचर का नाम देते हैं। विदाउट एनी वाउचर कोई भी ट्रांजैक्शन लेखांकन में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले लेन देन हो, और वो लेन देन जर्नल में तभी रिकॉर्ड होगा जब उसका वाउचर हो। यदि वाउचर नहीं है तो हैंडमेड वाउचर भी हम बना सकते हैं। विदाउट एनी वाउचर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। अब सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थी के सामने ये आती है, वो ये पूछता है सर इसमें लिखते कैसे हैं, कितने कॉलम होते हैं और लिखने का तरीका क्या है। तो जर्नल एंट्री के लिए जर्नल जर शब्द से जर्नल JOURNAL इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जर शब्द से हुई, जिसका मतलब होता है दैनिक। अर्थात जर्नल एंट्री में हम दैनिक लेन देनों का लेखा तिथिवार करते हैं। जैसे जैसे लेन देन होगा उसका तुरंत लेखा जर्नल प्रविष्टियों के माध्यम से कर दिया जाएगा। जर्नल प्रविष्टि करने के लिए सबसे पहले टॉप पर हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्री, और टोटल कॉलम इसमें 5 होंगे। पहला कॉलम होगा डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स का, तीसरा लेजर फोलियो नंबर का, चौथा अमाउंट डेबिट का और पांचवा अमाउंट क्रेडिट का। तो जर्नल एंट्री करने के लिए टोटल 5 कॉलम बनाए जाएंगे। नंबर 1 डेट, देन सेकेंड पर्टिकुलर्स, देन थर्ड लेजर फोलियो नंबर, देन फोर्थ अमाउंट डेबिट, देन फिफ्थ अमाउंट क्रेडिट। प्रत्येक एंट्री के लिए कम से कम हमें 3 लाइन की आवश्यकता मिनिमम होगी। पहले डेबिट, दूसरी लाइन क्रेडिट के लिए, और तीसरी लाइन में हम नरेशन यानी ट्रांजैक्शन की समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन, सो कॉल्ड नरेशन यानी संक्षिप्त विवरण। तो जरूरी नहीं कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन 3 लाइन में ही हो। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी होंगे जिसके लिए 10, 12, 15 लाइन भी यूज हो सकती हैं। ये डिपेंड करेगा कि डेबिट वाले कितने फिगर हैं और क्रेडिट वाले कितने फिगर हैं। लेकिन प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए मिनिमम 3 लाइन का प्रयोग करना हमें अति आवश्यक है। एक डेबिट, एक क्रेडिट और एक नरेशन। अब जर्नल एंट्री विद्यार्थी कहता है कि साहब ये डेबिट क्रेडिट कैसे करें। अगर इसके कोई रूल्स ना हो तो मन में चाहो इसको डेबिट करो, मन में चाहो क्रेडिट करो, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए डेबिट और क्रेडिट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। 3 अकाउंट जैसे अपने हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट ऐसे हैं, रियल अकाउंट से रिलेटेड कम्स इन डेबिट देन गोज आउट क्रेडिट, यानी जो वस्तु व्यापार में आ रही है वो डेबिट होगी और जो वस्तु व्यापार से जा रही है वो क्रेडिट होगी। दूसरा पर्सनल अकाउंट,
पर्सनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है रिसीवर डेबिट देन गिवर क्रेडिट, अर्थात पाने वाले को ऋणी करो और देने वाले को धनी करो। तीसरा होगा नॉमिनल अकाउंट, ऐसे अकाउंट जो एक्सपेंस और लॉस, इनकम और प्रॉफिट से रिलेटेड होंगे, वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। और उसका रूल्स है ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस आर डेबिट देन ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो कोई भी ट्रांजैक्शन यदि हम लेकर चलते हैं तो उसमें जो जो पक्ष प्रभावित होंगे, अब एक पक्ष डेबिट होगा और सेम अमाउंट से दूसरा पक्ष क्रेडिट होगा। अब डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, इसके लिए हमने जो तीनों अकाउंट पढ़े, उनके रूल्स पढ़े, उन्हीं के आधार पर हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज फॉर कैश, आपने यानी व्यापारी ने नकद माल खरीदा। अब इसमें दोनों लेग हैं वो रियल अकाउंट से कनेक्टेड हैं। तो आपके पास गुड्स आ रही है और पैसा जा रहा है, तो ट्रांजैक्शन बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर उधार माल खरीदा, यानी माल खरीदने के दो ही तरीके, नगद और उधार। अगर नगद माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और यदि उधार माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब जिस व्यक्ति से लिया है, जिस व्यापारी से लिया है, उसका नाम आ जाएगा, अर्थात वो क्रेडिटर्स कॉल होगा। यदि नाम दिया गया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए बी सी, और अगर नाम नहीं दिया गया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब माल बेचा, नगद माल बेचा तो कम्स इन कैश देन गोज आउट गुड्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यदि उधार माल बेचा तो ट्रांजैक्शन बनेगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। अब जितने भी एक्सपेंडिचर किए गए, फॉर एग्जांपल सैलरी, वेजेज, रिपेयर, ये सब डेबिट होंगे और कैश अकाउंट से क्रेडिट होंगे। अब फॉर एग्जांपल कोई इनकम है आपकी, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तो कम्स इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे भी होंगे जो नॉन कैश होंगे, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देन इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, तो जनरल ट्रांजैक्शन इसका होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो भी एक्सपेंडिचर है फर्म के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है, अगर ट्रेडर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट फर्म से विड्रॉ किया है तो उसे ड्राइंग का नाम देंगे, फर्म इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो फर्म की इनकम होगी, तो इसका जनरल ट्रांजैक्शन बनेगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है और नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्सपेंडिचर डेबिट होंगे और इनकम क्रेडिट होगी। जनरल एंट्री करते समय कभी कभी विद्यार्थी कहता है कि साहब लिस्ट प्राइस पे कुछ डिस्काउंट भी दिया गया है, तो डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट वो है वैल्यू जो वस्तु के वास्तविक मूल्य में से घटाकर ग्राहक से प्राप्त की जाती है, उसे हम कटौती का नाम देते हैं। डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मोटो केवल और केवल बिक्री बढ़ाना होता है, लेकिन जनरल एंट्री करते समय हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लिस्ट प्राइस के ऊपर दिया जाएगा और जनरल ट्रांजैक्शन में ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लिस्ट प्राइस 10,000, देन ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो 10,000 का पहले 20% निकाल लीजिएगा 2,000, तो रिमेनिंग अमाउंट 8,000 बचा, उसी से जनरल ट्रांजैक्शन होगा। अगर परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और यह नगद माल बेचा है सेम कंडीशन यही है, लिस्ट प्राइस 10,000 देन ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,000। अब कैश डिस्काउंट
ट्रेडर जब उधार माल बेचता है तो उसके मन में एक डर बना रहता है कि पता नहीं सामने वाला ग्राहक मेरा टाइमली मुझे पेमेंट देगा या नहीं। और ट्रेडर को पैसे की व्यापार में हमेशा आवश्यकता रहती है, तो वो सोचता है कि जितनी जल्दी मुझे पैसा मिल जाए मेरे व्यापार में काम आएगा। तो अगर उधार माल बेचा है तो आप ग्राहक से जल्दी माल का पेमेंट चाहते हो तो उसके लिए एक ऑफर करते हो कि देखो भाई, अगर आप इसका 8 दिन में भुगतान कर दोगे तो मैं आपको 5% छूट और दे दूंगा। तो जल्दी पैसा प्राप्त करने के उद्देश्य से जो डिस्काउंट दिया जाता है, ऐसे डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट के नाम से कॉल करते हैं। कैश डिस्काउंट 2 टाइप का होता है, एक डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव। डेटर्स को हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं और क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव करते हैं। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है, जैसे मैंने बताया कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता जनरल एंट्री में, लेकिन कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड होगा। अगर डिस्काउंट डेबिट है यानी अलाउड है तो डेबिट होगा और डिस्काउंट रिसीव्ड है तो क्रेडिट होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, और यदि इसके लिए कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में अपने अंकित कीजिए।